पहला दिन सोमवार आज फिर से एक बड़ा महंगाई का बॉम्ब लोगों के सिर पर फोड़ा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें ₹2.5 के लगभग फिर से बढ़ गई हैं। ये चौथा रिवीजन है, यानी जो कीमतें हैं पेट्रोल और डीजल की वो चौथी बार बढ़ी हैं और बीते 10 दिनों के अंदर करीबन ₹7.5 पेट्रोल और डीजल महंगा हो चुका है। मुंबई जो आर्थिक राजधानी है देश की, वहां पर भी जो सादा पेट्रोल है वो ₹111 अब हो चुका है, जो ताजा अपडेट रेट का हुआ है, और जो प्रीमियम तेल है वो ₹120 का बिक रहा है। पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं और तस्वीरें हम आपको लाइव इस समय दिखा रहे हैं। आज की जो ताजा अपडेट कीमतें हैं वो आपको इस समय दिखाई दे रही हैं। ₹120.28, ₹2.5 बढ़ जाने के बाद प्रीमियम पेट्रोल डीजल का है, और वहीं सादा पेट्रोल ₹111.12 का है, और उसके बगल में ₹97.98 जो आप देख रहे हैं वो डीजल की कीमत है। जो नया रेट सुबह 6 बजे के करीब नया जो रेट लागू होता है नए नियम के हिसाब से, उसके बाद से ये अपडेट हुआ है। महंगाई की मार लोगों पर लगातार पड़ती जा रही है। लोग अपने कामकाज के लिए निकले हैं। पूछते हैं सर, 10 दिन में लगभग ₹7.5 बढ़ गए हैं, ₹2.5 फिर से बढ़ा है, क्या कहेंगे? सर अब क्या कर सकते हैं, पेट्रोल तो भरवाना ही है। अब कितना भी बढ़ा दें, काम पे जाना है तो पेट्रोल भराना है, लेकिन महंगाई की मार तो बहुत महंगाई हो गई है। घर का जितना भी जो बजट होता है सर, सब कुछ जो है हिल गया है। सब हिल गया है सर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब गवर्नमेंट को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ये पेट्रोल का दाम ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो और सब चीजें महंगी होती जा रही है। मतलब हर दिन जब आप आते हैं पेट्रोल पंप पे तो आपको कीमतें बढ़ते हुए या नई रेट ही दिखाई देती है? डेली बढ़ रहा है सर, डेली जब भी आ रहे हैं पेट्रोल का दाम बढ़ ही रहा है, और अभी तो बहुत हाईएस्ट हो गया है सर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। चलिए देखिए, ये परेशानी है सर। ऑफिस के लिए जा रहे थे, पेट्रोल पंप फट गया, ₹2.5 बढ़ गया है, क्या कहेंगे? बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, महंगाई बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। यस, पहले कितने का जो है बढ़ाते थे, पेट्रोल पूरा महीने का चल जाता था, और अब बजट कितना हो गया है बीते, क्योंकि ये ₹7.5 बढ़ गया बीते 10 दिनों में। यस, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यस, घर का बजट पूरा हिल गया है। हाँ नहीं हो पा रहा है, कवर नहीं हो रहा है। नहीं हो पा रहा है। हाँ, सैलरी उतनी ही है और चीजें कम है। हाँ, सैलरी कम है और महंगाई बढ़ रही है, फैमिली चलाना मुश्किल है बॉम्बे में रह के, मुश्किल हो गया है। चलिए, और भी लोग हैं जो आगे पेट्रोल भरवा रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि लाइन आप जहां तक देखेंगे लंबी लगी हुई है। लोग अपने मंजिल के लिए निकले हुए हैं, लेकिन पेट्रोल कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। सर क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं वापस से ₹2.5 आज? अब क्या कहेंगे इसके, अब सबके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब सरकारी ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा, अभी क्या कर सकते हैं इसमें। मतलब अब हालात इतने ज्यादा अलार्मिंग हो गए हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं ना, अब सबके ऊपर ज़्यादा ही प्रेशर आ रहा है। अब सरकारी ट्रांसपोर्ट ही यूज करना पड़ेगा। ये थैंक यू। सर आए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, लेकिन ₹2.5 वापस से आज बढ़ गया है। बीते 10 दिनों में लगभग ₹7.5 बढ़ गए। कितने मुश्किलात? No words for it. सॉरी, I got no words for it. I mean, नो वर्ड्स फॉर इट। yeah, काम पर जाना है, तेल तो भरवाना पड़ेगा। got to use it. लेकिन आपको लगता है कि ये ग्लोबल जो सिनेरियो इस समय दुनिया में चल रहा है उसकी वजह से इफेक्ट पड़ रहा है, या सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो महंगाई है उस पर कंट्रोल रखे? कंट्रोल तो नहीं रख सकते, क्योंकि वो डिमांड और एक्सपोर्ट के हिसाब से है। तो अगर वो मुश्किल है लाने में तो तकलीफ पड़ जाएगी, फिर रेट बढ़ेगी, ग्लोबली जो चीज महंगी है अगर हम परचेज करेंगे तो महंगा तो पड़ेगा। महंगा ही पड़ेगा। इसलिए देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये दौड़ती भागती मुंबई की तस्वीर है जो कभी थमती नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो टू व्हीलर इस्तेमाल करते हैं वो हर दिन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से तेल भराते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जैसे जैसे दिन बीतता है नए रेट आते हैं, ₹2, ₹2.5, कभी 80 पैसे, कभी 87 कभी 90 पैसे, ऐसे ऐसे करके बीते 10 दिनों में ₹7.5 बढ़ चुके हैं। और भी लोगों से बात करते हैं, सर ऑफिस जा रहे हैं लेकिन फिर से ₹2.5 बढ़ गया है, क्या कहेंगे? बहुत दिक्कत है सर, पहले बुलेट से चलते तब स्कूटी से चल रहे हैं। आप पहले बुलेट से चलते थे, प्राइसेस इतने बढ़े कि आप वापस स्कूटर पे आ गए। बिल्कुल,
मजबूरी है सर, क्या करें, सैलरी बढ़ नहीं रही, सैलरी जितनी है उतनी बढ़ रही है। बाकी चीजें तो आप महंगाई और भी बढ़ रही है, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं और भी चीजें बढ़ रही आप इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? सरकार को मानते हैं कि जो ग्लोबल सिनेरियो मानते हैं सर, ग्लोबल सिनेरियो भी है बट सरकार का भी दोष ही है। तो आपको लगता है सरकार को भी इस पर कंट्रोल लगाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए सर, मुझे लगता है एथेनॉल ब्लेंड बढ़ाना चाहिए सर, एथेनॉल। देखिए, जैसा कि आपने देखा बुलेट चलाते थे, अब ये वापस से स्कूटर पे आ गए हैं। तो आप इस तरीके की सिचुएशन यहाँ समझ सकते हैं। लोग जो है पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं और आगे की तरफ निकल रहे हैं। कुछ जो 4 व्हीलर्स हैं चलाने वाले, उनसे भी हम जरा बात करते हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने के लिए, क्योंकि मुंबई ऐसी शहर है जहां पर ज्यादातर लोग जो मॉर्निंग में निकलते हैं वो ऑफिसेज के लिए निकलते हैं। चलिए मैं और भी लोगों से बात करता हूं, 4 व्हीलर वालों से भी एक बार बात करके देखते हैं, क्योंकि कीमतें जब बढ़ती हैं तो बड़ी गाड़ी जो चलाने वाले होते हैं उन पर ज्यादा असर करता है। सर चलिए, ये नहीं बात करना चाहते हैं, और भी बात करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं सर, 2.5 रुपए वापस से बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे? बीते 10 दिनों में 7.5 रुपए लगभग बढ़ गए हैं, कितने मुश्किलात हैं? मुश्किल तो आती है डे टू डे मिडिल क्लास पॉपुलेशन को। अभी तो मतलब जो ऑलमोस्ट वो 2-3 रुपए 7 रुपए जो बढ़ रहे हैं उससे ऑलमोस्ट 200-400 रुपीज़ का वीकली फर्क पड़ता है, मंथली एक्सपेंस में बढ़ते रहता है। अभी आई अंडरस्टैंड सरकार बोल रही है कि ईवी गाड़ी लेनी चाहिए, बट व्हाट इफ दोज जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन निकलना। आप इसके लिए सरकार को दोषी मानते हैं कि ग्लोबल सिनेरियो को दोषी मानते हैं? जिस तरीके सिनेरियो को, ग्लोबल सिनेरियो को मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि सरकार को तो कुछ नहीं बोलूंगा। इट इज अबाउट द ग्लोबल सिनेरियो, वो जो भी वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसके वजह से जो भी क्राइसिस आ रहे हैं उसको मैं दोष मानूंगा। तो आई थिंक वो सेटल डाउन होना बहुत जरूरी है फॉर बेसिक मिडिल क्लास पीपल। तो आप सरकार के साथ हैं? हाँ, सरकार के तो साथ ही है हम लोग, बेशक हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बट अभी देखते हैं कितना जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो देखिए, ये लोगों का रिएक्शन है जिसमें लोग, जनता के जो है देश के साथ खड़ी है, सरकार के साथ खड़ी है, क्योंकि वो भी मानते हैं कि जो ग्लोबल सिनेरियो है, खास तौर पर मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न एशिया में जो हालात बने हुए हैं अमेरिका और ईरान को लेकर, बात डील जो हॉर्मुज की जो स्ट्रेट है वो बंद पड़ी है, उस पर फाइनल नहीं होने की वजह से तेल के दाम लगातार कच्चे जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें बढ़ते जा रहे हैं। और यही वजह है कि बहुत लंबे समय तक, लगभग 2 साल तक अवॉइड करने के बाद से तेल की कीमतों में जो तेजी आनी शुरू हुई है वो लगातार अब बोझ बनकर आम जनता में, भारत के लोगों के ऊपर पड़ने लगा है, उनकी जेब पर असर पड़ने लगा है। लेकिन जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें लोगों की जेब पर भारी पड़ रही हैं, तो अब आने वाले दिनों में जो खाने पीने की चीजें हैं जो डायरेक्टली इससे जुड़ी रहती हैं, उनकी कीमतें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे जो महंगाई का दबाव है वो देश की जनता पर और बढ़ेगा। लोग परेशान हैं, लेकिन साथ ही इसे ग्लोबल मुश्किलात मान रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ खड़े नजर भी आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई।